हेलो साथियों, नमस्कार। मैं संतोष क्रिएशन में आज सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग फिर से मस्ती के साथ मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं। साथियों, आज हम रूट का जोड़ घटाव गुणा भाग के बारे में पूरा क्लियर करते हैं और ऐसा क्लियर करते हैं कि जीवन में आपने यानी कि अभी तक आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा। और मैं गारंटी लेता हूं कि आप जाहिर सा है, निश्चित सा है कि आप जो है कि पूरा मैथमेटिक्स यानी कि रूट वाला को कल से आप बनाने लेंगे। आज देखेंगे वीडियो, अगर आज समय मिला तो आज से बनाने लेंगे, वरना कल से तो पक्का बनाने लेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या करते हैं इसमें। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारे फेस करने को मिलता है। क्योंकि मैं भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया करता था, अभी भी देता हूँ, लेकिन मैं तो एग्ज़ाम देकर क्वालिफाई करके मैं सारा नौकरी भी प्राप्त कर लिया हूँ। तो देखिए आज क्या है कि इसमें देखे हैं बहुत सारे ये जितने भी यहाँ पे आप देखे हैं, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, जीडी में नहीं किया हूँ, पीसीएस में एग्ज़ाम दिया हूँ, एसएससी सीजीएल दिया हूँ, दरोगा दिया हूँ, ये माफ़ी चाहता हूँ, दरोगा नहीं दिया हूँ। तो ये सभी जितने भी एग्जामिनेशन है ये सभी में मैं एग्ज़ाम दिया हूँ। साथियों, इसके अलावा भी और भी वो सभी कंपटीशन एग्जामिनेशन जिसमें मैथमेटिक्स सिलेबस के रूप में है, उसमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन एक दो भेट ही जाते हैं। तो आइए हम लोग एक दो करके ही सारा क्वेश्चन को जो है कवर करते हैं। तो आज हम लोग चलिए एक क्वेश्चन आप एकदम निश्चित रख लीजिए कि ये क्वेश्चन कंफर्म है। आज के बाद से आपका ये इस तरह का क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा और कभी गलत ऑप्शन नहीं मराएगा, ये गारंटी है। तो आइए बताते हैं इसमें। देखिए, रूट का जोड़, रूट आपको बताता हूं कि रूट किसे कहते हैं। देखिए, ये रूट, ये जो साइन है किसी भी नंबर के साथ ये रूट जो रहता है यही साइन है रूट का। तो साथियों, और मैं बताता हूं इसमें कि रूट जो है, रूट का मतलब क्या होता है सो बताते हैं। जैसे आप देखिए ना, मान ले कि ये 2 है, 2 का पावर 2 है। अगर केवल 2 है, मान लेते हैं केवल 2 है, केवल 2 है, इसका मतलब इस 2 में 1 जो है वो पावर के रूप में छुपा हुआ है, जो दिखता नहीं है। हम लोग जानते हैं कि ये इसमें छुपा हुआ है। कोई भी नंबर, केवल 2 ही नहीं, 3, 4, 5, 7, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, उस सभी में पावर के रूप में 1 छुपा हुआ रहता है। ठीक है। अगर इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यदि ये 2 का पावर 2 दे देते हैं, 3 का पावर 2 देते हैं, 4 का पावर 2 देते हैं, तो ये इसको स्क्वायर बोलते हैं। तो ये पावर हो गया, इसको स्क्वायर बोलते हैं। अगर 3 दे दिए तो ये क्यूब हो गया, या पावर 3 भी बोलते हैं। पावर 4 दीजिए, पावर 5 दीजिए, पावर 6 दीजिए। तो इसी तरह का एक और भी चीज है कि यदि 2 में या 3 में या 4 में या 5 में अगर पावर 1/2 दे दिए, 1/3 दे दिए, यहां भी मान लेते हैं 1/2 दे दिए, ये भी 1/2 दे दिए, ये भी 1/2 दे दिए, तो इसका मतलब यही है कि ये आप ये 2 को लिख सकते हैं, 1/2 है ना पावर, तो इसको आप लिख सकते हैं √2। ये 3 है तो इसको √3, ये 4 है तो इसको लिख सकते हैं √4, ये 5 का पावर 1/2 है तो इसको आप लिख सकते हैं √5। यानी जैसे रूट आपको दिखेगा वैसे ही आप समझ जाइए कि अगर इसको रूट को अगर पावर में दिखाना है तो 2 का पावर 1/2 होगा। ये √3 है, इसको दिखाना होगा तो 3 का पावर 1/2 होगा। यानी ये रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब एक चीज और है, अगर यहां पे रहा 2 का पावर 1/3, 3 का पावर 1/3, 4 का पावर 1/3, तो ये इसको हम लिखेंगे, ये रूट का साइन देके 2 और ये 3 यहां पे लिखेंगे। उसी तरह ये 3 लिखेंगे, रूट में 3 लिखेंगे, और ये 1/3 का पावर का मतलब हो गया ये 3। उसी तरह 4 में आप 1/3 है तो आप इसको रूट में ऐसे दिखा सकते हैं, और यदि ऐसे है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर किसी का मान ले कि कोई नंबर 5 है, ठीक है, और इसका यहां पे दिया हुआ है 7, तो आप इसको पावर के रूप में लिख सकते हैं 5 का पावर 1/7। इसी का उल्टा, यदि पावर में दिया हुआ है 1/7 तो इसको आप लिख सकते हैं 5, ये हो गया। इस तरह से आप
लिख सकते हैं। और अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है किसी का, तो आप एकदम निश्चिंत रूप से आप समझ जाइएगा कि इसको अगर पावर के रूप में लिखेंगे तो 5 का पावर 1/2 होगा। ठीक है, जिस तरह किसी का पावर जो है वो छुपा हुआ रहता है यहाँ पे, उसी तरह ये भी है। आपको अगर केवल यहाँ पे ये दिया हुआ है तो यहाँ 2 आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये 2 आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे साइलेंट हाइडन रहता है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन बाकी जो नंबर है वो आपको दिखेगा, इसको छोड़कर बाकी नंबर दिखेगा। जैसे किसी भी नंबर का पावर 1 छुपा रहता है, चाहे कोई भी नंबर ले लीजिए उसका पावर 1 छुपा रहता है, लेकिन 1 के अलावा अगर कोई दूसरा नंबर अगर पावर के रूप में लेना है तो वो आपको दिखाना होगा। उसी तरह वहाँ भी अगर यहाँ पे 22 में अगर कोई भी नंबर आपको यहाँ पे लेना है तो यहाँ पे आपको यहाँ दिखाना होगा, केवल 2 को छोड़कर। तो आशा है इतना दूर तक आप समझ गए होंगे। ये एकदम बेसिक चीज़ है, यहाँ से आपको चलना है। अब आगे सॉल्व कैसे करना है सो मैं आपको बताता हूँ। अब इसी में एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको। ये इतना आप समझ गए होंगे। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में याद भी रखना होगा। साथियों देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको प्लस जब जोड़ करते हैं तो इसमें आपको ध्यान देना होगा कि भाई रूट के अंदर सबसे पहले आपको देखना होगा, किसमें? जोड़ और घटाव, ये 2 चीज में आपको रूट के अंदर क्या है, समान है कि नहीं या डिफरेंट है, इस पे ही आपका क्वेश्चन जो है वो निर्भर करेगा। क्वेश्चन अगर यहाँ पे रूट के अंदर सेम रहा तब उसका कुछ अलग आंसर आएगा, अगर ये दोनों जगह डिफरेंट रहा तो उसका कुछ अलग मतलब होगा। तो ये आप यहाँ पे थोड़ा सा प्लस और माइनस में ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या ध्यान देना है आपको, यदि रूट के बाहर क्या है इस पे ध्यान आपको नहीं देना है, रूट के अंदर वाला को ध्यान देना है। तो जोड़ और घटाव में तो रूट के अंदर यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इसका मतलब इसको हम जोड़ सकते हैं। तो जोड़ कैसे सकते हैं? तो देखिए भाई, ये कै गो रूट है, 5 गो रूट 3 है और ये 3 गो रूट 3 है, यानी कि 5 गो आम है और 3 गो आम है। इसको आम मान लीजिए, 5 गो आम है और 3 गो आम है, तो टोटल मिलाकर कितना आम हो गया? 8 गो आम हो गया। यानी कि अब इसको मैथमेटिक्स भाषा में समझाते हैं कि यदि ये दोनों जगह रूट में कॉमन रहा तो अगर सेम रहा तो इसके लिए एगो कॉमन लेते हैं और जो रूट के बाहर जो नंबर रहता है उसको हम लोग प्लस कर देते हैं। तो ये प्लस कर दिए तो 8 रूट 3 हो गया। अब यदि इसमें अगर यहाँ पे माइनस दे दिया हो और यहाँ पे प्लस हो तब क्या करेंगे? तो इस स्थिति में तो पिछला वीडियो में जितने भी वीडियो मैं बनाया हूँ वो सारे वीडियो में आपको प्लस माइनस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको समझाने का कोशिश किया हूँ। इसलिए कोशिश किया हूँ कि हर एक वीडियो में आप थोड़ा अगर प्लस माइनस को आप देखेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ जैसे ही एक माइनस एक प्लस हो जाता है तो हम सीधे घटाते हैं, चाहे वो प्लस यहाँ हो माइनस यहाँ हो या प्लस यहाँ हो माइनस यहाँ हो। ठीक है, वो घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो हमेशा बड़ा में से छोटा घटाते हैं, तो 5 में से 3 गया तो 2 बचा। तो घटाने में भी क्या करना है, घटेगा तभी, वो तो घटाने वाला बाद में बताएंगे हम, लेकिन अभी जोड़ वाला बता रहे हैं, उसी में थोड़ा सा मिक्स कर दे रहे हैं। तो इसमें है क्या, अगर घटा रहे हैं तो उसमें भी आपको देखना है दोनों सेम है, तो सेम है तभी घटेगा, तो सेम है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। और घटाने के बाद 5 में से 3 गया, 2 बचा, यहाँ लिख दिए, बड़ा का आगे जो साइन है वो साइन यहाँ लगा दिए। यदि यही उल्टा रहता, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस रहता, तो यहाँ भी हम घटाते, और घटाने वाले केस में भी हम लोग ये दोनों रूट में सेम नंबर होना चाहिए, ये देखते हैं। अगर दोनों सेम है तभी आगे सॉल्व होगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा, इतना ही आंसर हो जाएगा। वो भी मैं बताऊंगा, आगे क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो हमेशा इसको घटाएंगे, एक प्लस एक माइनस में घटाएं, तो घटाने के क्रम में हम लोग ये दोनों में से एक को पहले यहाँ ले लिया और घटाएं, 5 में से 3 गया 2, लेकिन अब बड़ा का आगे जो साइन है वो साइन लगाते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस दे दिए, प्लस दीजिए भी नहीं भी दीजिए चलेगा। तो ये घटाव वाला मैं इसमें बीच में घुसा दिया हूँ, जबकि हमको सीरियल वाइज एक एक करके बताना चाहिए था, लेकिन मैं बता दिया हूँ, कोई बात नहीं है। आगे चलिए, तो यहाँ क्या, सबसे पहले देखिए कि क्या ये जुटेगा? यस जुटेगा, क्योंकि दोनों जगह सेम है।
तो सबसे पहले कॉमन लीजिए और ये दोनों नंबर जोड़ दिए तो 8 हो गया। याद रखिएगा रूट के बाहर वाला अलग से, रूट के बाहर वाला जो भी होगा आपस में वो जुटता है। ठीक है, अब चलिए अब इसमें देखते हैं। इसमें 5√3 है और 2√7 है। देखिए हमको इसमें जोड़ना है, कहीं माइनस का चिन्ह या मल्टीप्लाई या डिवाइड का चिन्ह नहीं दिख रहा है, यानी कि हमको यहाँ पे जोड़ना है। तो जोड़ने का केस में ये दोनों सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ √3 है, यहाँ √7 है, ये सेम नहीं है, इसका मतलब कि ये सॉल्व नहीं होगा। इसका आंसर यही मार दीजिए, इसका यही आंसर हो गया, ये सॉल्व होगा ही नहीं। अब हम लोग चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखकर आपको अनुमान लग गया होगा। अब मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन बताया हूं, इस 2 क्वेश्चन से आप पूरे का पूरे क्वेश्चन को आप गारंटी साथ मैं बताता हूं कि आप अभी का अभी तुरंत बना लेंगे। बात की तो बात नहीं है, अभी का अभी आप तुरंत बना लेंगे। साथियों देखिए यहाँ पे क्या है, जोड़ का बात है, कहीं माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड का नहीं है। माइनस भी रहता तो भी हमको देखना पड़ता, तभी हम जोड़ वाला बता रहे थे, जोड़ में ही फोकस करेंगे। बीच बीच में माइनस इसलिए लाता हूं कि आगे जब माइनस वाला जब पॉइंट में आऊँगा तो मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आप तब तक समझ चुके होंगे और यहाँ तक कि आप कुछ क्वेश्चन भी बनाने लगेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ रूट के अंदर देखिए और यहाँ रूट के अंदर देखिए, बिल्कुल डिफरेंट है। इसका मतलब कि ये नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं होगा, ये आंसर हो गया। थर्ड में देखिए, ये रूट के अंदर 5 है, इस रूट के अंदर 3 है, इस रूट के अंदर 8 है। तो यहां तो आपको कहीं भी एक जैसा नहीं मिल रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा, आंसर आप उतना ही होगा। लेकिन हां, यदि आप अभी बेसिक स्टूडेंट है, इसके विषय में आपको बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है, तो इसलिए आप क्वेश्चन नहीं एराइज कर पाइएगा इसमें। लेकिन जिन्हें हल्का फुल्का भी रूट के विषय में पता है, तो साथियों वो इसमें जो है वो जरूर पूछेंगे कि भाई 8 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है। रूट जब भी रहता है तो एक प्राइम नंबर में रहता है। अगर प्राइम नंबर में नहीं है तो उसको सॉल्व करके आप प्राइम नंबर में कर भी सकते हैं। देखिए अगर √8 को अगर हम सॉल्व करते हैं, तो √8 को अगर सॉल्व करते हैं तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, फिर ये जो है 2 और 2 का स्क्वायर हो गया और ये सिंगल 2 बच गया। अब इसको जो भी स्क्वायर में कोई भी नंबर रहता है, रूट के अंदर रहता है, तो स्क्वायर के साथ वो रूट के साथ बाहर, स्क्वायर हट जाता है, रूट से बाहर निकल जाता है। यानी कि ये 2 बाहर निकल गया और ये 2 रूट के अंदर रह गया, क्योंकि इसमें स्क्वायर था इसलिए वो निकल के बाहर आ गया और ये अंदर रह गया। अब फिर एक क्वेश्चन आगे बढ़ जाएगा कि भाई ये अंदर ही रह गया, ये बाहर कैसे आ गया। ये क्वेश्चन तो आपके मन में आएगा, तो वो भी मैं इसी में बता देता हूं। तो ये इसलिए बाहर आया कि देखिए सबसे पहले तो ये जो है √2 का स्क्वायर × 2 है, दोनों रूट में है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर × √2, यानी दोनों को अलग अलग हम करके इस तरह से लिख सकते हैं। अब जब ये लिख दिए तो इसको पावर में चेंज कीजिए, इसको पावर में चेंज कीजिए, तो ये 2 का स्क्वायर पहले से है और ये रूट जो है ये भी है, तो इसको भी पावर में कर दिए। तो पहले से जो पावर में रहता है और ये रूट के बदले में पावर लगाते हैं, उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन देते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि भाई यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कहाँ से आ गया। तो मल्टीप्लाई इसलिए आया कि यहाँ पे 2 पहले से है, अगर 2 नहीं रहता तो यहाँ ना मल्टीप्लाई होता ना ये नंबर होता। अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता तो तब तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख देते, 2 का पावर 1/2। लेकिन ऑलरेडी 2 यहाँ पहले से है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ये 2 को लिख दिए और इस रूट के बदले में तो आपको पहले ही बताया था ना कि इस रूट का मतलब होता है 1/2, तो 1/2 यहां लिख दिए। अब 1/2 लिख दिए तो ये बट्टा में है, ये बट्टा में नहीं है, तो 1 डाल दिए, क्योंकि 1 किसी के नंबर के पीछे नीचे 1 छुपा हुआ रहता है, तो 1 डाल दिए। अब आपको ये भी पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो यहां भी ये क्वेश्चन आएगा, तो ये भी मैं समझा देता हूं। तो याद रखिएगा, जब भी कोई भी दो चीज अगर बट्टा में रहता हो और बीच में गुना का साइन होता हो, तो नीचे से ऊपर कोई भी कट सकता है या ऊपर से नीचे कोई भी कट सकता है। जैसे 2 से ऊपर कोई भी कटेगा
और ये ऊपर से नीचे वाला कोई भी कटेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट गया, तो यहाँ बचा क्या, 2 का पावर 1/1, यानी कि 2 का पावर 1 बचा और 2 बचा। लास्ट में फाइनली कितना बचा, 2 बचा। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर दिए कि यहाँ पे ये 2 को डायरेक्ट बाहर निकाल के, और ये √2 वाला में स्क्वायर नहीं था तो वो √2 के अंदर रह गया। तो ये डायरेक्ट करेगा कौन, जो बच्चे अब जान रहे हैं, जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, जिनको कुछ ना कुछ इसके विषय में जानकारी है। और कंपटीशन वाले बच्चे तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लिख देते हैं, ये सब तो छोड़ देते हैं। ये तो मैं आपकी जानकारी के लिए मैं इतना बताया हूँ, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं हम। और बाकी जो इन सब का तैयारी करने वाले बच्चे वही करते हैं। तो आपको मैं एक एक चीज़ में समझा दिया, काटा कैसे जाता है सो भी समझा दिया, रूट से बाहर कैसे निकलता है वो भी समझा दिया। तो साथियों चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहां पे आप इसको लिख सकते हैं एक स्टेप बढ़ाकर, एक स्टेप इसमें आप सॉल्व करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि 8 √8 को 2 √8 को 2√2 प्लस √3 प्लस √5 लिख दिए, ठीक है, √5। अब देखिए ये सब प्राइम नंबर में हो गया। हमेशा याद रखिएगा जब आप जब भी जो है इस तरह का मैथमेटिक्स सॉल्व कीजिएगा, तो अगर ये प्राइम नंबर में नहीं हो, प्राइम नंबर का अर्थ भी क्या होता है, अब इसमें क्वेश्चन आ गया कि भाई प्राइम नंबर क्या है, तो वो भी मैं बता देता हूं। जब भी सबसे पहले प्राइम नंबर बताता हूं, प्राइम नंबर है क्या। प्राइम नंबर जैसे 2 से स्टार्ट होता है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। अब अगला आप बोलिएगा कि सर 9 है, लेकिन मैं बोलता हूं 9 नहीं है, 11 है। फिर आप बोलिएगा 13 है, तो बिल्कुल 13 है। फिर बोलिएगा कि नहीं सर 15 है, तो 15 नहीं है। ये जो सीरियल वाइज जो लिखे हैं, अगर 2 को हटा देंगे तो ये सब ऑड नंबर हुआ, यानी विषम संख्याएं हुई। तो हम विषम संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहां 2 भी है, 2 भी है। तो आपको तो पहले डाउट हो गया कि सब विषम संख्या लिखे खाली 2 को छोड़कर। तो भाई ये विषम संख्या अगर 2 है यहां लगा हुआ, तो ये तो पूरे विषम संख्या हुआ नहीं, ठीक है, और ना ही पूरे सम संख्या हुआ। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, प्राइम संख्या है, प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर होता क्या है, सो मैं आपको बताता हूं। प्राइम नंबर का अर्थ होता है कि जिसका गुणनखंड, जिसका फैक्टराइजेशन मात्र, जिसका फैक्टर दो ही फैक्टर हो, उसका जिसका गुणनखंड मात्र 2 ही हो। जैसे 2 किसका टेबल में आता है, 1 का टेबल में और 2 का टेबल में। 3 1 का टेबल में और 3 का टेबल में। 5 1 का टेबल में, 5 का टेबल में। 7 1 का टेबल में, 7 का टेबल में। 9 1 का टेबल में, 3 का टेबल में, 9 का टेबल में। इसका 3 को फैक्टर हो गया, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। 11 1 का टेबल में और 11 का टेबल में। 13 1 का टेबल में, 13 टेबल में। 15 1 का टेबल में, 3 का टेबल में, 5 का टेबल में, 15 का टेबल में। इसका 4 को गुणनखंड हो गया, इसलिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ये 2 3 5 7 11 13 इस तरह और भी आगे है, अनंत है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि प्राइम फैक्टराइजेशन के विषय में आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो आप अभी और भी आगे बताते हैं, तब तक थोड़ा समय ब्रेक लेता हूं। तो साथियों प्राइम नंबर के विषय में आपको पता चल गया होगा। तो देखिए ये प्राइम नंबर बताना इस समय जरूरी नहीं था, क्योंकि मैं अभी आपको रूट के विषय में बता रहा हूं, ठीक है। तो इस समय हमको ये बताने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैं इसलिए बता दिया क्योंकि आपका क्वेश्चन यहाँ पे राइज होगा ही होगा। तो ये बाद में किसी चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा, उस समय आप मेरे वीडियो को देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, या उस पॉइंट को देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, इसलिए मैं अभी आपको यहाँ क्लियर कर दिया हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा प्राइम नंबर क्या है और इसको प्राइम नंबर में। और हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई भी चीज़ रूट में रहता है और अगर प्राइम नंबर में है, तब तो आप डायरेक्ट देखकर और सॉल्व कीजिए कि हाँ भाई कौन लाइक नंबर है कि नहीं। यहाँ पे भाई यहाँ पे अगर √5 है, √3 है, √8 है, तो हम देख लिए कि यहाँ तीनों अलग अलग है, तो यहाँ डायरेक्ट आंसर मार दिए। लेकिन हो सकता है कहीं अगर यहाँ पे 27 दिया रहता, ये 27 दिया रहता
और 27 दिया रहता तब तो आप यहाँ पे सब डिफरेंट लग रहा है, तब तो आप डिफरेंट लग रहा है, तब तो थोड़ा सा आप डायरेक्ट आंसर मार देते। लेकिन हो सकता है कि कहीं इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कुछ और आ जाएगा, √5 या √3 में कहीं आ जाए। तो इसीलिए यदि प्राइम नंबर में है, जैसे ये सब प्राइम नंबर, देखिए ये सब ऊपर जो बताए थे ये 3, 3, 7 ये सब प्राइम नंबर था, इसलिए इतना हमको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन अभी जो है यहाँ पे जैसे ही 8 आ गया वैसे हमको लगा कि नहीं भाई ये तो प्राइम नंबर में नहीं है, तो पहले इसको प्राइम नंबर में लाना होगा, तभी तो हम जो है कि अंतर देखेंगे कि हाँ इन सब एक दूसरे से अंतर है कि नहीं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ 27 रहता, तो 27 रहता तो ये भी तो प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं, कंपोजिट नंबर है। कैसे है कंपोजिट नंबर भाई? तो ये 27 1 का टेबल में आता है, 3 का टेबल में आता है, 9 का टेबल में आता है, उसके बाद 27 का टेबल में आता है। तो देखिए इस तरह से आपको यहाँ इसका 4 गो फैक्टर हो गया, इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं हुआ बल्कि ये कंपोजिट नंबर हो गया। तो इसको हम लोग क्या करते, 27 को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते। कैसे सॉल्व करते भाई? तो 27 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, 3 3 जाना 9 3 27। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया इंटू 3, यानी ये 3 बाहर हो गया तो √3 तो ये आ गया, तो यहाँ 3 √3 लिखा जाता। तो यहाँ तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में है नहीं, मैं अलग से लिया हूँ ताकि आपको कहीं बीच में कन्फ्यूज़न ना हो जाए, आपके एग्ज़ाम में भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तब उस समय आप क्या करें, तो इसलिए मैं इसको क्लियर कर दिया हूँ। तो यहाँ 8 था, तो 8 को पहले इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद मिलाइए कि क्या रूट के अंतर्गत तीनों बराबर होना चाहिए। एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे कि अगर ये और ये मान लेते हैं कि ये यहाँ √2 रहता और ये √2 निकल गया, तो क्या ये फिर आगे सॉल्व होता? नहीं, ये आंसर इतना ही होता, तीनों का तीनों होना चाहिए। यानी कि √2 में है तो √2 में तीनों होना चाहिए, √3 में है तो √3 में तीनों होना चाहिए, √5 में है तो √5 में तीनों चारों जे को टर्म दिया हुआ है सारा टर्म होना चाहिए, तभी सॉल्व होगा। तो ये आपको आशा करता हूँ कि ये आपको पता चल गया होगा, मतलब आप इसके विषय में अच्छा तरह से जान गए होंगे। यहाँ तो 3 टर्म दिया हुआ है, हो सकता है आपको 5 टर्म दिया रहे, 7 टर्म दिया रहे, 8 टर्म दिया रहे, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो उस स्थिति में भी सब सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखिए 2 √2 प्लस √3 प्लस √5, तो ये आपका आंसर उतना का उतना ही रह जाएगा। आप यहाँ भी आंसर मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना भी मार दीजिएगा कि ये आगे सॉल्व नहीं होगा तो भी। लेकिन आगे अगर आप स्कूल में अगर आपको बनाना होगा, आप स्कूल के बच्चे हैं, आप 9th क्लास 9, 10th के बच्चे हैं, तो आपको अगर यदि बनाना होगा तो आपको यहाँ से यहाँ तक बनाना होगा। लेकिन आप कंपटीशन के बच्चे हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आप अपने आप यहाँ देख लेते हैं कि अगर इसको कितनों कुछ करेंगे तो ये दोनों तो डिफरेंट है ना, ये दोनों डिफरेंट है, तो ये अगर किसी का एक का अगर बराबर मिल भी जाएगा तो भी वो आगे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ये 2 गो डिफरेंट हो गया, मतलब कि अब ये सॉल्व होगा ही नहीं। तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है 12 √2 है और यहाँ 20 √2 है। अब यहाँ पे जो है कि ऊपर में भी जो नंबर दिया हुआ है सेम उससे मिलता जुलता है, सिर्फ वहाँ √3 था, यहाँ √2 था। तो इसको फिर से लेने की आवश्यकता इसलिए क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे छोटा नंबर देख के तो आपको लग रहा होगा कि छोटा नंबर है तो बन गया, लेकिन हो सकता है कि आप बड़ा नंबर आ जाए। अब यहाँ 20 की जगह 200 हो जाए, हो सकता है यहाँ पे 12 की जगह 1200 रहे, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, सब सेम इसी जैसा होगा। तो यहाँ भी उसी जैसा होगा। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे कि प्लस करेंगे 20, सबसे पहले तो ये दोनों कॉमन है तो ये कॉमन करेंगे, ये सॉल्व होगा। सबसे पहले है कि ये सॉल्व होगा, यानी इसको हम जोड़ सकते हैं, और ये 20 और 12 को जोड़ दिए तो 32 हो गया। सिंपली सब में वही लगा, चाहे यहाँ डिजिट चेंज कुछ भी डिजिट रहे, लाख में रहे, हज़ार में रहे, करोड़ रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। अब है नीचे वाला देखते हैं, तो नीचे वाला का भी हम रिपीट नंबर लिए हैं। देखिए ये दोनों डिफरेंट रूट के अंदर डिफरेंट था, लेकिन फिर इसको लिए इसलिए लिए कि एक बार बड़ा डिजिट को ले लिया। अब इस डिजिट की जगह में आप कितनों भी लीजिए, सब यही रूल से फॉलो होगा। तो इसमें भी देख रहे हैं, सबसे पहले क्या है कि भाई रूट के अंदर पर आगे क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, वो बाद में देखा जाएगा। यहाँ देखना रूट के अंदर 5, यहाँ 7, यानी कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और इसके जैसा यहाँ पे आप सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये प्राइम नंबर में ऑलरेडी है। हाँ, एक क्वेश्चन मैं और लेके चलता हूँ जो आपके लिए सही होगा, वो क्वेश्चन मैं यहाँ लेता हूँ। चलिए, जैसे कि एक क्वेश्चन, चलिए ये √8 ले लिए यहाँ पे और प्लस यहाँ पे 3 √2 ले लिए।
तो अब ये जुटेगा कि नहीं जुटेगा सो देखते हैं। तो जैसे मैं तो ऊपर बताया कि भाई अगर यहाँ रूट में, दोनों रूट में अगर सेम रहेगा तभी जुटेगा या घटेगा। तो यहाँ तो आप देख के तुरंत यहाँ पे आंसर मार दीजिएगा, लेकिन मैं आपको एक जगह आगाह किया हूँ, मतलब रोका हूँ। किस लिए रोका हूँ यहाँ पे? इसलिए रोका हूँ कि यहाँ तो 2 तो प्राइम नंबर में है रूट के अंदर, लेकिन यहाँ ये रूट के अंदर जो 8 है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो वो उसको ये आगे और इसको तोड़िए पहले प्राइम नंबर में। प्राइम नंबर में तोड़ने के बाद हो सकता है कहीं √2 आ जाए या नहीं भी आए। अगर आप जानकार होंगे तब तो जान ही रहे हैं कि भाई वो 2 आएगा ही, क्योंकि 2 इवन नंबर का है और यहाँ इवन नंबर दिया हुआ है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि आगे इसको हम लोग पहले प्राइम नंबर में अगर नहीं है तो उसको तोड़ दीजिए, चाहे कोई भी नंबर हो उसको तोड़ के पहले देख लीजिए। तो चलिए 8 को हम कर सकते हैं। मैं बेसिक से बता रहा हूँ, डायरेक्ट तो ऐसे हो जाएगा 2√2, लेकिन मैं बेसिक से बता रहा हूँ कि ये 8 को हम लिखेंगे 2 × 2 × 2 यानी कि, और ये 3√2 को लिख दिए, और ये हो गया 2 का स्क्वायर × 2 और रूट रहेगा इंटू 3 सॉरी इंटू नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ, ये प्लस है 2। और यहाँ पे देखिए अब ये स्क्वायर के साथ है जो, तो कभी भी रूट के अंदर अगर स्क्वायर में कोई नंबर आता है तो वो बाहर निकल जाता है। ये 2 हो गया और यहाँ 3√2 है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए दोनों जगह √2 आ गया, इसका मतलब अभी सॉल्व होगा। तो √2 दोनों में कॉमन ले लिए और 3 और 2 5 हो गया यहाँ तो, यानी कि 5√2। ऐसे अगर इसको हम नहीं बताए होते तो गारंटी के साथ आपका मन में एक क्वेश्चन आता और आप इसको नहीं बना पाते। तो आशा है कि प्लस वाला आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी प्लस वाला में हम अलग से कोई क्वेश्चन ना लिखकर मैं इसी को बनाता हूं अब माइनस में। माइनस में भी बहुत कुछ जानकारी आपको होगी। जो प्लस में आप सुने वही चीज, सेम रूल, सेम सिद्धांत आपका प्लस वाला में है, सॉरी माइनस वाला में है। तो आइए माइनस करके भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जहां जहां प्लस है वहां वहां हम लोग माइनस लेते हैं। ठीक है, चलिए प्लस वाला को भी मिटा लेते हैं। सेम नंबर को लिया हूं इसलिए क्योंकि फिर लिखने में काफ़ी समय लगेगा, और एक ही नंबर से अगर आप सारा कुछ समझते हैं तो आपको भी आसानी होगा। अब इस डिजिट के जगह में आप कुछ भी ले लीजिएगा, ये आप पर डिपेंड है। सबके लिए सेम प्रोसेस है, कोई अलग नहीं है, सबके लिए सेम है। ठीक है, तो चलिए आगे बताते हैं। अब यहाँ जोड़ के जगह में आप लोग, यहाँ जोड़ के जगह में आपको दे देना है घटाव। देखिए घटाव लिख दिए, घटाव, घटाव सही लिखा हूं। यहाँ पे ये बिंदु नहीं देना है। तो साथियों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप मुझे प्रोत्साहित करने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। वीडियो को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, और साथ ही साथ इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपका नोटिफिकेशन बीच बीच में जाता रहेगा। तो आइए अभी और आगे मैं इसके विषय में चर्चा करता हूँ। देखिए इसमें करना और क्या है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपको प्लस था, सब जगह हम माइनस दे दिए। चलिए इस जगह सब जगह हम लोग माइनस दे दिए। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो जो सिद्धांत, जो नियम जोड़ में था वही घटाव में है। यदि दोनों जगह सेम है तभी घटेगा, तो इसलिए अब इसमें हमको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हाँ देखिए दोनों जगह सेम है, घटा दिए तो घटा कर लिखने में वही फिर कॉमन, दोनों में अगर सेम है तो कॉमन ले लिए और घटा दिए। 5 में 3 गया 2। अब बात रहा बड़ा का आगे जो साइन रहता है वो साइन लगा दिए, तो बड़ा का आगे प्लस साइन था प्लस लगा दिए, ये आंसर हो गया। यहाँ दोनों जगह सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो ये आंसर यही हो जाएगा। अब यहाँ पे भी देखते हैं दोनों जगह सेम नहीं है, यहाँ 7 या 3 है, तो ये भी आंसर यही हो जाएगा। यहाँ देखते हैं
यहाँ तीनों जगह देखना है सेम है, तो तीनों जगह में से कोई सेम नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे सॉल्व अगर करते हैं तो फिर वही आ जाएगा 2√2 माइनस √3 प्लस √5। तो आपको तो यहीं पे डायरेक्ट आंसर लिख देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अगर ये कुछ भी आता, मान लो इसी √3 ही आ जाता या √5 भी आ जाता, कोई दोनों में से तो एक ही आता इसको सॉल्व करने से, लेकिन ये दोनों तो डिफरेंट है, तो इसीलिए आपका आंसर यहीं खत्म था। अब यहाँ पे देखिए दोनों जगह सेम है तो घटा दीजिए। तो घटाएं तो सबसे पहले घटाने से पहले जो कॉमन है उसको लिख लिए, और 20 में से 12 चला गया तो 8 बचा, बड़ा के आगे माइनस का चिन्ह माइनस लगा दिए। यहाँ देखिए, यहाँ तो आगे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, आंसर हो गया। तो इसमें ज़्यादा समय इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैं प्लस का बता रहा था और साथ ही साथ में माइनस का भी आपको बताते गया, इसलिए ज़्यादा समय लगा नहीं। अब चलिए इसको मिटाते हैं और अब मल्टीप्लाई वाला बताते हैं इसी में। साथियों, मुझे तो विश्वास है कि आप वीडियो में जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा लंबा जा रहा है लेकिन आप बोरिंग महसूस नहीं कर रहे होंगे, आप अंदर से उत्साहित होंगे कि आगे क्या होगा। मतलब आपको इतना अच्छा से जानकारी मिल रहा होगा कि आप सोच रहे होंगे कि वीडियो और थोड़ा लंबा होता और आगे क्या होगा ये भी जानने के लिए आप उत्साहित होंगे। तो आइए मैं बताता हूँ। देखिए थोड़ा कुछ मिट जा रहा है। देखिए 20 है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई लेते हैं। चलिए मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई लिए तो मल्टीप्लाई भी प्लस और जोड़ और घटा में बताया था कि दोनों जगह सेम होना चाहिए। मल्टीप्लाई में साथियों आपको ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड में कोई आवश्यकता नहीं है कि दोनों टर्म लाइक टर्म होना चाहिए, रूट के अंदर दोनों सेम नंबर होना चाहिए, ऐसा कोई बंदिश इसमें नहीं है। ये अगर रूट वाला है तो मल्टीप्लाई होकर कुछ आएगा जो मैं बताऊंगा, अगर दोनों सेम है तो रूट हट जाएगा, अगर दोनों सेम नहीं है तो रूट के अंदर रहेगा, लेकिन मल्टीप्लाई तो होगा ही, इसमें कोई बंदिश नहीं है। अब चलिए हम बताते हैं। अब इधर आगे एक नंबर और इसमें हमको लेके चलना होगा, जो बीच में मैं कहीं घुसाऊंगा कि कौन सा नंबर होगा। आइए इसमें हम लोग देखते हैं क्या करना है। मल्टीप्लाई में याद रखिएगा कि अगर ये दोनों नंबर सेम है, अगर ये दोनों नंबर रूट के अंदर अगर दोनों सेम है तो याद रखिएगा कि ये दोनों अगर सेम है तो रूट से बाहर निकलकर एगो 3 लिख जाता है। अब ये क्यों ऐसा हुआ, ऐसा 3 क्यों आया बताते हैं। जैसे √3 को √3 से मल्टीप्लाई किए तो ये √3 का स्क्वायर हो गया। हम लिख सकते हैं ना, दो बार मल्टीप्लाई कोई चीज में रहता है तो उसका स्क्वायर ग्रुप में लिखते हैं। अब यहाँ पे 3 जो है इसमें रूट चढ़ा हुआ है तो इस रूट को पावर नोटेशन करते हैं, तो पावर में अगर लाते हैं तो 1/2 हुआ, और ये पहले से 2 है तो ये मल्टीप्लाई में हो गया। अब ये कट गया, यहाँ बचा 3 का पावर 1 यानी 3। तो ऐसे करके आया। इसलिए हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं कि अगर रूट के अंदर दोनों सेम है और मल्टीप्लाई में है तो ये रूट हटकर 3 बच जाता है। अब 2 को 3 मत लीजिएगा, 3 × 3 ये नहीं लिखना है, एक 3 केवल बचेगा। दोनों √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एगो 3 होगा, बस यही याद रखिएगा। अगर 5 रहता तो एगो 5 होता, अगर 2 रहता यानी कोई भी डिजिट यहाँ रहता सेम रहता तो वो डिजिट को यहाँ लिख देते। अच्छा, लेकिन अब ये मल्टीप्लाई होगा, 5 3 जा 15। अब ये 15 यहाँ लिख दिए, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, और ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ये आया, और दोनों के बीच यहाँ मल्टीप्लाई का साइन छिपा हुआ रहता है। अब ये हो गया 15 या 45, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, यहाँ चलते हैं। यहाँ देखिए दोनों जगह सेम है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले तो बिना रूट वाला को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 दूना 10, फिर मल्टीप्लाई का साइन देते हैं। फिर यहाँ पे देखिए √3 और √7 दोनों सेम नहीं है, लेकिन फिर भी ये रूट के अंदर हो जाएगा। 7 3 जा 21। अब आंसर देते समय ये इंटू का साइन को हटा दीजिए और डायरेक्ट 10 √21 लिखिए। ऐसे भी यहाँ पे इंटू का साइन छुपा हुआ रहता है। जब इस तरह का कोई नंबर रहता है, जैसे यहाँ 7 √7 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ है। तब ये हो गया आंसर। अब आगे देखते हैं। यहाँ भी देखिए दोनों का सेम है नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, दोनों को मल्टीप्लाई किए 49 आया, इंटू √7 और √3 है तो हो गया √21। अब आंसर देते समय 49 √21 लिखिए। और एक चीज़ और बता देता है, एक चीज़ और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि कभी भी आंसर देते समय
या कभी भी हम लोग क्या करते हैं कि रूट वाला को आगे और बिना रूट वाला पीछे कभी नहीं लिख सकते हैं, ये गलत प्रोसेस हो जाएगा। 21 और ये 49 ऐसे लिखेंगे, ऐसा नहीं लिख सकते हैं आप, ठीक है। हाँ, आप ये मल्टीप्लाई साइन देकर आप इसको आगे इसको पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिना यहाँ कोई साइन दिए हुए आप चाहेंगे कि यहाँ 49 और कोई साइन नहीं दिया रूट 21 लिखे, उसी तरह रूट 21 और बिना साइन दिए हुए यहाँ 49 लिख देंगे तो ये सरासर आपका गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ तो मल्टीप्लाई में आपको ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई में जो पहले प्लस या माइनस में यहाँ पे हम लोग पहले इसको सॉल्व किए थे ना, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे, प्राइम नंबर में लाकर तब हम लोग आए कुछ किए थे। लेकिन मल्टीप्लाई या डिवाइड में आपको इसको पहले प्राइम नंबर में लाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी रूट के अंदर कोई भी संख्या हो वो मल्टीप्लाई हो ही जाता है। तो देखिए इसमें करना क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 8 3 या 24, 24 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 120 आ रहा है, यानी कि सभी रूट में है तो रूट 120 आ गया। अब रूट 120 आ गया तो क्या आंसर इतना हो गया? तो यहां आंसर देखिए, यहां पे आंसर इतना नहीं हुआ, यही फाइनल आंसर नहीं हुआ, ये आगे फिर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा भाई? तो ये कंपोजिट नंबर आ गया, मतलब कि ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको ये कंपोजिट नंबर है। इसको तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से जिस तरह एलसीएम लेते हैं उस तरह तोड़िए। सबसे पहले कि इवन नंबर है तो 2 से पहले इसको करते हैं, 2 छक 12, फिर ये 0 का 0, फिर 2 तिया 6, 0 का 0, फिर 2 15 बार में, फिर 3 5 बार में, फिर 5 1 बार में। अब इसको लिखिए, यहाँ 2 कै गो है, 2 गो। हमको यहाँ पे क्या कीजिए कि जोड़ा लगाइए, किसी किसी का जोड़ा लग रहा है, कहते ये 2 का जोड़ा लग रहा है, इसका नहीं लग रहा, इसका नहीं लग रहा, इसका नहीं लग रहा है, यानी 2 का स्क्वायर लिख दीजिए और ये 2 लिखिए और ये 3 लिखिए मल्टीप्लाई में, और ये 5 लिखिए, और इस सब में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये आएगा ना। तो अब ये हो गया। अब इसमें देखिए जिसमें स्क्वायर है वो स्क्वायर वाला को बाहर कर दीजिए, यानी ये 2 के साथ स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से बाहर होते समय ये स्क्वायर खत्म हो जाता है, तो ये बाहर आ गया। अब अंदर बचा क्या, 2 × 3 × 5। अब इनमें से तो कोई रूट के बाहर नहीं आएगा, तो ये 2 लिखकर आप फिर से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब चलिए इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं बन रहा है तो ये मिटा देते हैं, यहाँ पे लीजिए इसको मिटा दिए। अब जो है इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नंबर को समझ 12 दूना 24, यानी कि हो गया 240। ये बिना रूट वाला 240 आया, और रूट वाला हम देखिए दोनों जगह सेम है, तो रूट टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 480 आ गया, ये आंसर आ गया। यहाँ देखते हैं, यहाँ 15 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 150 हो गया, इनटू अब रूट 7 को रूट 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट 35 आ गया। अब आंसर देते समय आप 150 रूट 35 यहाँ पे लिखिए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन में बोला था कि एक क्वेश्चन मैं आपको अलग से बताऊंगा, तो चलिए एक क्वेश्चन मैं यहीं पे बता देता हूं। अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताता हूं। देखिए इसमें एक क्वेश्चन आपका छूटा क्या है कि यदि मान लेते हैं कि चलिए यहाँ 5 रूट 3 है और इनटू यहाँ पे 2 है, तब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये प्लस या माइनस में रहता तो वो भी पहले वाला जो थोड़ा सा इसमें हिंट्स देते हैं। अगर इस एक तो रूट में है, एक तो बिना रूट वाला है। अगर प्लस है तब तो भाई इसमें तो दोनों सेम होना चाहिए, इसलिए सॉल्व भी होगा ही नहीं, आंसर हो गया। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो भी आंसर यही होता, लेकिन यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई होता तब क्या करते, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लिया हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया था और ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा ही। तो मेरा कहने का अर्थ है कि जब मैं रूट बता रहा हूँ तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए,
इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। तो ये मेरे मन में लगा कि ये क्वेश्चन छूट रहा है, तो इसलिए मैं इसको बता दिया। प्लस माइनस तो आप देख लिए। मल्टीप्लाई में क्या करना है, मल्टीप्लाई में तो कोई बाउंडेशन नहीं है कि भाई रूट के अंदर रहना चाहिए या रूट के अंदर नहीं रहना चाहिए, सब कोई बाउंडेशन नहीं है। बस ये देखना है कि ये 5√3 है और ये 2 है, तो ये बिना रूट वाला को बिना रूट वाला से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया 10, और ये √3 का √3, यही आंसर हो गया आपका। अब चलिए साथियों, हम लोग अब चलते हैं डिवाइड वाला में। अब लास्ट हम लोग का डिवाइड बचा है। मैं अगला वीडियो का भरोसे नहीं छोड़ रहा हूँ डिवाइड, थोड़ा वीडियो तो लंबा है, लेकिन आप पूरा इसको देखिए, आगे देखिए। इसमें डिवाइड भी मैं इसी में बता देता हूँ, आपको अलग से डिवाइड के लिए अलग किसी वीडियो में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। चलिए यहाँ पे हम लोग डिवाइड ले लेते हैं। बस साथियों, आपसे निवेदन है कि अभी ऑनलाइन क्लासेस में मैं थोड़ा सा नया हूं, तो आप सभी को मेरा सपोर्ट करना है, ताकि मेरे पास जो ज्ञान है वो मैं अपने स्तर से आप तक पहुंचाऊं, आपके मित्रों तक पहुंचाऊं, आपके रिलेशन तक पहुंचाऊं, और भी लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचे और उनको जो है कि सरल शब्दों में, सरल मेथड से समझ में आए। इसलिए आपसे निवेदन है बार बार कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके और शेयर कर दीजिए, ताकि मैं और लोगों तक पहुंच सकूं और मेरा विधि जो है वो भी लोग भी जान सके। तो साथियों, आप मेरा सपोर्ट कीजिए। आइए इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो अगर इस तरह का डिवाइड में रहता है तो हम लोग इसको ऐसे बट्टा में चेंज कर लेते हैं। ऐसे में भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बट्टा में करने से हम लोग को डिवाइड वाला में अच्छा लगता है। तो देखिए इसमें क्या है, डिवाइड वाला में अगर दोनों सेम नंबर है तो ये कट गया। अब यहाँ बचा 5/3। अगर ये भी कटने लायक है तो काट दीजिए, नहीं तो आंसर ये हो गया। ठीक है। अब सेकेंड वाला में भी वही कीजिए। 5√3 है और ये 2√7 है, तो क्या ये कटेगा क्या? तो यहाँ तो ना ये कट रहा है ना रूट वाला कट रहा है, तो इसको आप लिख दीजिए 5/2 अलग और √3/7, ये आंसर दे दीजिए। अब ये दोनों के लिए अलग अलग रूट था ना, तो ऐसा है रूल कि डिवाइड में अगर ऊपर नीचे दोनों में रूट है, दोनों में अलग अलग रूट है, तो आप आंसर देते समय ये पूरे में एक साथ रूट कर दीजिए। ठीक है। और ये 5/2 बिना रूट वाला को अलग कर दिए, तो ये आंसर हो गया। अब चलिए ये थर्ड वाला को बताता हूं। थर्ड वाला में देखिए क्या है, थर्ड वाला में भी वही चीज है। देखिए यहाँ पे 7√7 है और नीचे 7√3 है। तो इसमें क्या देख रहे हैं, तो इसमें 7 कट जा रहा है, लेकिन रूट वाला नहीं कट रहा है। तो रूट वाला नहीं कट रहा है तो √7/√3 रहेगा। अगर चाहेंगे तो आप इसको √7/√3 ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अब आगे यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे √8 है और वहाँ पे जाता है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे ये 3 को हम हटा दिए हैं अभी। चलिए, तो यहाँ पे √3 कर दिए। तो अभी देखते हैं कि ये और आगे सॉल्व होगा क्या। ऐसे तो हम जान रहे हैं कि ये अब आगे सॉल्व नहीं होगा, कट भी नहीं रहा है। तो इसमें ये √8 को तो पहले मैं बता चुका हूँ, तो इसको हम डायरेक्ट 2√2 लिख दिए और नीचे √3। तो ये दोनों नहीं कट रहा है, तो फिर आप इसको लिख कर और √2/3 ऐसे करके लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं। ये भी आंसर हो गया। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 12√2 और नीचे 20√2 है। तो यहाँ तो √2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए 4 से कट रहा है, 4 3 या 12 और 4 5 या 20, यानी कि 3/5 आंसर आ गया। यहाँ पे देखता हूँ 10√7 है और नीचे 15√5 है। तो यहाँ 5 से तो कट रहा है, 5 2 या 10, 5 3 या 15, लेकिन ये नहीं कट रहा है। तो यहाँ हो गया 2/3 और यहाँ बच गया √7/√5। तो इसको लिखिए 2/3। इस तरह भी आंसर हो गया। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दो रूट अलग अलग था, तो दोनों रूट को हम लोग एक साथ यहाँ पे मिलाते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो आशा है साथियों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत ही सरल लगा होगा और पूरे के पूरे जानकारी दिया गया है जहाँ तक मैं समझता हूँ। और यदि कहीं छूटा होगा तो आपको ऐसा लगे कि और भी बताने की आवश्यकता है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए,
मैं और भी बताऊंगा, अगर कहीं अगर हो सकता है कहीं छूटा होगा, या और भी कोई क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, या कोई क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि बच गया है, डिफ़िकल्ट बुझा रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को कीजिए शेयर, या मेरे जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको वैसे भी व्हाट्सएप से भी बता सकता हूँ। तो साथियों, एक बार फिर से निवेदन करता हूँ कि मैं अभी ऑनलाइन क्लासेस में नया हूँ, अभी मेरे पास सुविधाएं भी बहुत कम है, जो सुविधा है उसी में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, यानी कि सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए साथियों। धन्यवाद।